Hello everyone, I am Namita Jain. Welcome to the session of Exam Analysis October 2020. इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपको अभी नेट एग्जामिनेशंस के अंदर. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे unacademy.com/@jain-namita. This is my Telegram channel. This is the email address. This is my YouTube channel. You can like, share and subscribe the channel. And this is my Facebook page for the latest updates and the notifications. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में. द क्वेश्चन इज डेटा ऑफ रिसाइकल बिन इज स्टोर्ड इन विच मेमोरी. डेटा ऑफ रिसाइकल बिन मतलब कोई भी डेटा है आपके पास में, अगर आप उसे डिलीट कर देते हैं और वो रिसाइकल बिन में चला जाता है तो वो उस समय कौन सी मेमोरी के अंदर होता है. तो वो डेटा होता है हार्ड डिस्क के अंदर. वो डेटा हार्ड डिस्क के अंदर ही रहता है. जब हम शिफ्ट डिलीट प्रेस कर लेते हैं तो वो डेटा कंप्लीटली वहाँ से चला जाता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ सर्टेन सम आफ्टर 2 years with 6% annual rate of interest gives simple interest of rupees 300, then with same rate in time how much will be the compound interest. तो ये हमारा एक क्वेश्चन है. इसमें हमें ये देखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कुछ टर्म्स दी हुई हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली. सो सी वी कैन सिंपली राइट लाइक दिस. सपोज एज पर दिस क्वेश्चन लेट अमाउंट बी एक्स, क्योंकि वो गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. अगर मैं इसे इस तरह से कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ पे गिवन है 300 रुपीज़, तो हमने यहाँ लिख दिया 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता है हमें तो हमने उसे x लिख दिया है. रेट इज गिवन एज 6% और टाइम यहाँ पे गिवन है 2 years डिवाइडेड बाय 100. कैलकुलेट करेंगे इसे हम. 300 इज इक्वल टू 12x अपॉन 100. ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आएगा 3000 इज इक्वल टू 12x. ओके, तो इस हिसाब से द वैल्यू विल बी इक्वल टू x की वैल्यू निकलेगी 2500. 30,000 हो जाएगा, ये 300 है तो ये हो जाएगा 2500. अब हमें देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली. तो हम कैसे देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. जब हमने देखा है कि 2500 हैं फॉर फर्स्ट ईयर, सो वी कैन सिंपली राइट लाइक दिस ऑन रुपीज़ 2500 फॉर फर्स्ट ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी एट रेट 6%. जब 6% रेट थी 2500 रुपीज़ अमाउंट था, तो जब हम 6% निकालेंगे 2500 का वो हो जाएगा 150 रुपीज़. फिर जब हम सेकेंड ईयर पे आएंगे तो सेकेंड ईयर पे क्या होगा 150 तो पहले वाला, ये भी निकला है जो फर्स्ट ईयर का 150, तो 150 तो पहले वाला प्लस 150 का आप निकाल सकते हो 6%. तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 150 का 6% होगा 9, राइट. ये गया एंड 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9. तो ये आ जाएगा 159. तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है 2 years का. क्वेश्चन में ये पूछा है कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है 2 years का, ये 2 years के हिसाब से. तो वो कितना हो जाएगा. फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 150 रुपीज़ और सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा 159 रुपीज़. सो दिस इज टोटली इक्वल टू हाउ मच. इट इज़ इक्वल टू 309 रुपीज़. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. 309 rupees is the correct answer for this. Let's go to the next question. The question is what will be the next series, मतलब next number क्या होगा इस सीरीज़ के अंदर. तो देखिए सीरीज़ क्या है 2 है, 10, 26, 50 एंड what will be the next number. तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 8, इनका डिफरेंस है 16, इनका डिफरेंस है 24. तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा 32. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा. तो लाइक दिस 82 इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, 10, 30 एंड 68. इट इज़ बीन गिवन
तो हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। 2, 10, 30 एंड 68। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 क्यूब प्लस 1, वो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद मैंने इसको लिखा 2 क्यूब प्लस 2, कितना हो जाएगा 10। फिर मैंने सिमिलरली लिखा 3 क्यूब प्लस 3, कितना हो जाएगा 30। फिर हमने लिखा 4 क्यूब प्लस 3, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और प्लस 4 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 68। फिर हमने नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा 5 क्यूब प्लस 5, तो वो कितना हो जाएगा 125, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 प्लस 5 दैट इज़ इक्वल टू 130। तो यहाँ पे कितना आएगा, नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 130। सो 130 इज़ द करेक्ट आंसर। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन भी किया है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट has approved the Groundwater Act 2020 to improve the groundwater level। तो कौन सी स्टेट ने अप्रूव किया है ग्राउंड वाटर एक्ट। सो दिस विच स्टेट, द फर्स्ट स्टेट इज उत्तर प्रदेश विच हैज़ अप्रूव द ग्राउंड वाटर एक्ट ऑफ 2020, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी फार्मर्स हैं और जो भी लाइक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स एंड दी कॉलेजेस, तो उन सभी के लिए सबमर्सिबल पंप्स एंड लाइक दीज फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू देम, और फार्मर्स से कोई भी इसकी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ओके, सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश। द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में ये 4 चीज़ें आपको गिवन है, आपको इनको मैच करना है। तो सिंपल से टर्म्स पे अगर हम देखेंगे, ये आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। इमेज के लिए वी हैव जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। डॉक्यूमेंट के लिए आप जानते ही हैं वी हैव डॉक्यूमेंट .docx, या हमारे सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स होते हैं। ऑडियो के लिए वी हैव MP3 और वीडियो के लिए होता है MP4। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। 1 का है A, 2 का है D वाला, 3 का है दिस एंड दिस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस B वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट। यहाँ पे गिवन है B, D, H, J, N and P। तो इसका नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट क्या होगा, आपको बताना है कि इसका जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। B, C and D 2 का डिफरेंस है, E, F, G, H 4 का डिफरेंस है, I, J 2 का डिफरेंस है, K, L, M, N 4 का डिफरेंस है, O, P 2 का डिफरेंस है, Q, R, S, T तो 4 का डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से 4 का डिफरेंस आएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे T। सो दिस T विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, let's go to the next question. The next question is, this is the series which has been given and you have to find the next. तो यहाँ पे क्या given है 4, 12, 28, 52, हमें निकालना है next क्या होगा। तो देखिए 4 के लिए सपोज मैंने इसे लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 कितना होता है 4 होता है। तो मैंने सपोज इसे लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 3। 12 को मैंने लिखा है 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12। फिर हमें देखना है 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 25 प्लस 3 28, 1 3 5 देन 7, 7 स्क्वायर प्लस 3 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 52। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 81 प्लस 3 दैट शुड बी इक्वल टू 84। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ सीरीज जमा के देखनी होती कि कौन सा सीरीज कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेस्ट सेट हो रहा है। जहाँ पे लगता है कि बेस्ट सेट हो रहा है यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर नंबर। ओके, तो इस तरह से इसका जो आंसर है 84 इज द करेक्ट आंसर एंड हियर आई हैव रिटन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू लाइक हाउ इट हैज़ बीन डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर 11, 24, 50, 102 and 206 this has been given, you have to find the next number। तो नेक्स्ट नंबर अब इसमें से कैसे निकालेंगे हम स्टार्ट करेंगे 11 से। तो मैंने किया 11 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ में 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24, तो ये 24 आ गया। फिर वापस मैंने किया
24 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ में, कितना हो जाएगा 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 50। ओके, फिर वापस क्या किया, 50 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ में 100, 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस हमने लिया 102 मल्टीप्लाई किया 2 के साथ में और प्लस किया 2, तो कितना हो जाएगा 204 प्लस 2 इज इक्वल टू 206। फिर वापस हमने लिया 206 मल्टीप्लाई किया 2 के साथ में और प्लस किया 2, तो कितना हो जाएगा 412 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 414। तो 414 देखते हैं, ये हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली 414 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन विच आई हैव गिवन हियर फॉर यू, राइट। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।